हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी युद्धों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राचीन काल के युद्धों की सूची को देखेंगे कि प्राचीन काल के जो युद्ध हुए थे वो कौन कौन से थे और कब हुए थे और उस किन के बीच लड़ा गया था, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले युद्ध का नाम है हाइडेस्पेच का युद्ध। ठीक है, जो कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पुरु के बीच। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया। इस युद्ध य, इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया, परंतु युद्ध की विभीषिका से दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। रावर का युद्ध। रावर का युद्ध 712 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध राजा दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट युद्ध पे चलते हैं। अगला है पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था। ठीक है, अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज को पराजय प्राप्त हुई। ठीक है, अगला है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को पराजित किया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं मध्यकालीन के युद्धों की सूची पे। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जो है वो क्या रहा? विजयी रहा। ठीक, अभी हम मुगल कालीन युद्धों के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मुगल कालीन युद्ध, जिसमें खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। और चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया बाबर और मेदिनी राय के बीच, इसमें भी बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, जिसमें बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। ठीक, तो बाबर के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे। इनको याद कैसे रखेंगे? इनको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि PKCG। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। P अर्थात पानीपत, K अर्थात खानवा, C अर्थात चंदेरी, G अर्थात घाघरा का युद्ध। और 1526 से लेके 1529 तक आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, 1526, 27, 28, 29 और उधर PKCG याद रखिए आप, जिसे चारों युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए आपको याद रहेंगे, और उस चारों युद्धों में बाबर ही जीता था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 1532 ईस्वी में दौराह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। हुमायूं ने किसको पराजित किया? महमूद लोदी को। आगे बढ़ते हैं। 1539 चौसा का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा। ठीक, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ और यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूर्णतया परास्त किया था। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट युद्ध पे। नेक्स्ट युद्ध है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। हुमायूं और अफगान सालार खां के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था। ठीक, आगे है सरहिंद का युद्ध। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा। ठीक,
अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया। यह बहमनी साम्राज्य के चार मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया। इस युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर के सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप हार और मुगलों की जीत हुई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1600 ईस्वी में अहमदनगर का युद्ध। यह युद्ध अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। ठीक है। 1601 ईस्वी का असीरगढ़ युद्ध। यह युद्ध अकबर और मियां बहादुर के मध्य हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। ठीक। अगला है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, यह युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह, ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। ठीक, आगे है नेक्स्ट सामूगढ़ का युद्ध। यह युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा और किस वर्ष हुआ था? तो 1658 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए अब आधुनिक युद्धों की बात कर लेते हैं। आधुनिक युद्ध में प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? जैसे खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध मराठा छत्रपति साहू ताराबाई के मध्य हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ और ये किस वर्ष हुआ? 1707 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट युद्ध है सखर खर्दा का युद्ध। यह युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ। निजामुल मुल्क एवं मुबारिज खां के मध्य हुआ, जिसमें निजाम विजयी रहा हुआ। ठीक है। अगला है 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध हुआ। बाजीराव प्रथम और मुगल के बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम को विजय प्राप्त हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य हुआ, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। मोहम्मद शाह एक मुगल शासक था। हाँ। अगला है 1740 में गिरिया युद्ध हुआ, जिसमें सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ, जिसमें अलीवर्दी खां की जीत हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1744 से 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी डुप्ले और अंग्रेजी क्लाइव के मध्य हुआ था। अंग्रेज क्लाइव के मध्य, मतलब फ्रांसीसी शासक था डुप्ले और अंग्रेजी शासक था क्लाइव के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना विजयी हुई थी। ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 1754 के बीच हुआ था, जिसमें डुप्ले और अंग्रेज में क्लाइव के मध्य हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। ठीक, याद रखिएगा, पहले में डुप्ले विजय प्राप्त किया था, दूसरे में क्लाइव विजय प्राप्त किया था। ठीक, अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें फ्रांसीसी लैली था और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की पुनः जीत हुई। ठीक है। अगला है प्लासी का युद्ध 1757। 1757 में अंग्रेज शासक क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। आगे चलते हैं। बेदारा का युद्ध 1759 में लड़ा गया, अंग्रेजों और डचों के बीच था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। ठीक है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। यरकुट और फ्रांसीसी लैली के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय प्राप्त हुआ था। अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज हेक्टर मुनरो एवं मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम संयुक्त सेना के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज ही विजय प्राप्त किए थे। ठीक है। इधर से 3 शासक, उधर से अंग्रेज अकेले जीत प्राप्त किए। अगला है प्रथम मसूर युद्ध 1766 से 1769 के बीच लड़ा गया, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें हैदर अली विजयी हुआ। अगला है रुहेला का युद्ध हेस्टिंग एवं हाफिज के बीच हुआ, जिसमें हेस्टिंग की जीत हुई और यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1774 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक, अगला है 1775 में सिंध खेड़ा का युद्ध। यह युद्ध निजाम व मराठा के बीच हुआ, जिसमें मराठा लोगों की विजय प्राप्त
हुई। और ये युद्ध कब हुआ था? 1775 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट युद्ध पे चलते हैं हम। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेज वारेन हेस्टिंग और मराठा नाना फड़नवीस के मध्य हुआ, जिसमें किसी की जीत नहीं हुई। और यह युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध हेस्टिंग और हैदर और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, जिसमें किसी को जीत हासिल नहीं हुआ था। ये कभी हुआ था? 1780 से 1784। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया, जिसमें कॉर्नवालिस को विजय प्राप्त हुई। यह युद्ध कब लड़ा गया? 1790 से 1792 में। ठीक, अगला प्रश्न है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली और अंग्रेजों की जीत हुई इसमें, जिसमें 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड वेलेस्ली और मराठा के मध्य हुआ, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली की जीत हुई। और यह युद्ध हुआ था 1803 से 1806 ईस्वी के बीच। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे 1857 की क्रांति के विषय में। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति के विषय में जान लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे 1857 की केंद्र कहाँ कहाँ पे था। ठीक है, तो सबसे पहले 1857 की क्रांति का आरंभ जो हुआ था वो हुआ 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। और कहाँ से हुआ? तो मेरठ से हुआ। कहाँ से हुआ? मेरठ से। अब एक प्रश्न और आता है, प्रारंभ तो यहाँ से हुआ लेकिन अंत कैसे हुआ? अंत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा घोषणा किया गया 8 जुलाई 1858 को। 8 जुलाई 1858 को कैनिंग द्वारा घोषणा करके विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया, यह घोषणा किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति कितने महीनों तक चली थी? कुल 14 महीनों तक 1857 की क्रांति चली थी। कितने महीनों तक? 14 महीनों तक। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यह युद्ध 14 महीनों तक चला, तो इसमें विद्रोह का जो कारण था वो कारण क्या क्या थे? तो ये कारण थे अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत। ठीक है, इनका जो विस्तारवादी नीति था उसमें क्या था कि भारतीय राजाओं के जो जो निसंतान थे, भारतीय ऐसे राजा जो निसंतान थे, तो उन लोगों का पूरा राज्य अंग्रेजों के अधिकार में हड़प लिया जाता था। ठीक है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एक दत्तक पुत्र को अपनाया था, जिससे अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण करके, उन पर विजय प्राप्त करके उनके राज्य को अपने में मिला लिया। ठीक है, तो व्यक्तिगत सिद्धांत का मतलब ही होता है कि राजा निसंतान होने पर गोद नहीं लिया जाएगा बच्चे को। ठीक है, और उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। दूसरा कारण था सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण में भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। 1850 के हिंदू कानून को बदल दिया गया। हिंदू कानून को बदल के अपने इच्छा अनुसार उनके कानून को बनाया गया। ठीक है, तो ये सब कारण है सामाजिक और धार्मिक। जिसमें इसमें एक और था कि जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू अधिकारी है तो उसे पदोन्नति नहीं दी जाती थी, लेकिन वही हिंदू अधिकारी अगर ईसाई धर्म को अपना लेता था तो उसे पदोन्नति दी जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक और धार्मिक कारण। अगला है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या क्या था वो बताते हैं आपको। आर्थिक कारण में जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान लेते थे। भारी भरकम क्या करते थे? भूमि पर लगान लेते थे, जिसकी वजह से भारतीयों में असंतोष उत्पन्न होने लगा। और यही नहीं कारण था, दूसरा कारण ये भी था, भारतीयों का कपड़ा उद्योग पूरी तरह से अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था। और बर्बाद कैसे किया? ब्रिटिश कपड़ा मिल को भारत में स्थापित करके, जिससे कि उनके कम कीमत पर कपड़े बन जाते थे, जिसकी वजह से भारतीयों के कपड़े महंगे लगते थे, जिस वजह से भारतीय
जो व्यक्ति थे, मतलब आम आदमी था, वो ब्रिटिश कपड़ा ही खरीदते थे क्योंकि यह भारतीयों द्वारा बनाए गए कपड़े महंगे होते थे। ठीक है, ये हो गया आर्थिक कारण। अब अगला कारण है जो, वो है सैन्य कारण। क्या कारण है? सैन्य कारण। ठीक है, अब सैन्य कारण क्या था? एक भारतीय को सेम रैंक के ब्रिटिश अधिकारी से वेतन कम दिया जाता था। अब सोचिए, जैसे कि अगर कोई ग्रुप डी का कर्मचारी है, वो भारतीय है, और ग्रुप डी का ही कर्मचारी कोई अंग्रेजी है, तो समझ लीजिए कि इसका वेतन अगर 18,000 है, तो इसका वेतन ज्यादा होता था अंग्रेजी कर्मचारी का, यानी इसका 20 से 22 या 24,000 तक वेतन होता था। ठीक है, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, इतना होता नहीं था, वेतन उन लोगों का कम ही था। ठीक है, चलिए ये तो हो गया सैन्य। अब देखिए, आपको एक बात और याद रखना होगा कि ब्रिटिश सैनिकों में 81% भारतीय सैनिक थे। सोचिए उनको वेतन कितना कम देना होता होगा, क्योंकि वो अपने यहाँ के लोगों को ज्यादा वेतन देते थे, भारतीयों को वेतन कम देते थे। अब एक प्रमुख कारण और था, वो था तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण। अब सोचिए, ये कारण तो मुख्य था, जैसे कि किसी के दिल में बराबर चोट करते रहना और कोई मुख्य कारण देख के वो व्यक्ति भड़क पड़े। ठीक है, वही कारण आज हम आपको बताते हैं। पहला कारण था इसमें, जो कारतूस होते थे, कारतूस जो गन बंदूक में लगाए जाते थे कारतूस, वो गाय और सुअर की चर्बी का होता था, जिसकी वजह से भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से अलग करने के लिए, मतलब पहले मुंह से उसे काटना पड़ता था, फिर उसके बाद गन में लगा के गोली चलाई जाती थी, तो वो करने से भारतीयों ने मना कर दिया। ठीक, ये था तत्कालीन कारण। चलिए अब बात करते हैं 18 शताब्दी क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे। तो वो केंद्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो विद्रोह के स्थान एवं विद्रोह नेता एवं ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबाया। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। और विद्रोह को दबाया किसने? जॉन निकोलसन ने दबाया। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल और दबाया था विद्रोह हेनरी लॉरेंस ने। किसने दबाया? हेनरी लॉरेंस ने दबाया था। ठीक, अगला है कानपुर में नाना साहब और दबाया था सर कोलिन कैम्पबेल ने। ठीक, झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ह्यूरोज था, जनरल ह्यूरोज, इन्होंने विद्रोह को दबाया था। आगे बात करते हैं बरेली में खान बहादुर खान और विद्रोह दबाने वाले व्यक्ति का नाम सर कोलिन कैम्पबेल था। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे भारतीय, और दबाने वाला विद्रोह था कर्नल ऑनसेल। ठीक, अब इसके बाद बिहार में कुंवर सिंह थे विद्रोह करने वाले, और दबाने वाला था विलियम टेलर। ठीक है, तो इस तरह से विद्रोह को किए और अंग्रेजों द्वारा उसको दबाया गया। ठीक है, अगला है इसका निष्कर्ष क्या निकला। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के बीज को बो दिए थे। ठीक है, मतलब कि अब भारतीयों को लगने लगा था कि हम इसके प्रति लड़ेंगे। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई कई सारी पुस्तकें हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती हैं। सबसे पहले द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, पूरन चंद जोशी द्वारा रिवेलियन 1857 ए सिंपोजियम नाम से पुस्तक को लिखा गया। ठीक, आगे है जॉर्ज ब्रूस मलेशन द्वारा द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है, क्रिस्टोफर हिवर्ट द्वारा ग्रेट म्यूटिनी। ठीक, इकबाल हुसैन द्वारा रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। ठीक, ये पुस्तक लिखी गई। और लास्ट है खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा एक्सकवेशन ऑफ ट्रूथ
अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सोच लीजिए इतने सारे पुस्तकें लिखी गई हैं। अब बात करेंगे भारत चीन युद्ध के विषय में। भारत चीन युद्ध शीत युद्ध का एक भाग था, जिसमें क्या हुआ था कि यह युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ और 21 नवंबर तक यह युद्ध चला था। स्थान था दक्षिण अक्साई चीन, ठीक है, किसजिंग अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण तिब्बत और उत्तर पूर्व में फ्रंटियर एजेंसी तक ये स्थान था जहां पे युद्ध लड़ा गया था। अगला है परिणाम क्या हुआ। चीनी सेना की जीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि धूमिल हुई थी, ठीक है, क्योंकि भारतीयों पर घेर के मारने का आरोप लगाया गया था। क्षेत्रीय बदलाव। अब अक्साई चीन का नियंत्रण जो था वो पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में आ गया। ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा के क्षेत्रों पर आक्रमण कर कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। ठीक है, तो पूछा था शिमला समझौता किनके बीच हुआ, तो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। तो किस वर्ष, तो 1965 में। अब आगे बात करते हैं भारत पाक सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, सेकेंड वार की बात करते हैं तो भारत पाक युद्ध सेकेंड जो हुआ था 1971 में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत ने यह युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। आगे बात करेंगे कारगिल युद्ध की। कारगिल युद्ध भारत एवं पाकिस्तान के बीच लड़ा गया। जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तानियों को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत हुई। ठीक, तो इस तरह से सारे हम क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रखे हैं। आप लोग इसे देखते रहिए और आप लोग इसे अच्छे से सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसे प्रतिदिन आप लोग देखा करिए, जिससे सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।